बंगाल में बाबा का बवंडर दिखा, लेकिन क्या पंजाब में भी होगा? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल की सियासी पिच पर भगवाधारी योगी आदित्यनाथ असली धुरंधर निकले हैं। 81 की स्ट्राइक रेट के साथ योगी ने ममता के किले को ढहा पाने में बीजेपी की मदद की है। मोदी मैजिक के बीच एक अकेला योगी पूरी टीएमसी पर भारी पड़ा और जिसका सबूत अब जाकर मिला है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टीएमसी का सुपड़ा साफ करने योगी बाबा बंगाल के जिस कोने में गए वहां कमल खिलाकर ही लौटे। ये तो बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं ने बंगाल में पार्टी का चुनाव प्रचार किया, लेकिन योगी बाबा जिन विधानसभा सीटों में खुद से बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार प्रसार करने गए वहां जीत की गारंटी बनकर उभरे। योगी का स्ट्राइक रेट बंगाल चुनाव में जबरदस्त रहा क्योंकि उन्होंने पूरे चुनाव में 22 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से 18 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिली। योगी के इसी स्ट्राइक रेट को देखकर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब उन्हें पंजाब में भी उतारा जाएगा, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की पकड़ ढीली है। अभी महज 2 सीटें उसके खाते में है और ऊपर से मुकाबला कड़ा है, क्योंकि एक तरफ सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस। इन विकट परिस्थितियों में पंजाब को भगवा पे करने के लिए पार्टी चाणक्य के अमित शाह पंजाब की सियासी जमीन पर उतर चुके हैं। ऐसे में अब की बार कौन बनेगा पंजाब का रियल हीरो, इस पर देखना न भूलें राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा शुक्ला जी की अकाट्य भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देखिए, अभी हम चर्चा करें पंजाब के भविष्य को लेकर, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पंजाब को बीजेपी की ज़रूरत है और बीजेपी को पंजाब की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, मेरे आंखों के सामने जो आंकड़े हैं ना, हैरान करने वाले। 117 सीटों वाला पंजाब, जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में सिर्फ 2 सीटें आई। सोचिए, कांग्रेस को वहां पे 16 सीटें मिली हैं और आम आदमी पार्टी 94 सीटें। क्या आपको ऐसा लगता है कि 2 सीटों से बहुमत का आंकड़ा सच में बीजेपी पार कर पाएगी पंजाब में? और इस बीच ऐसा नहीं होता कि क्या आम आदमी, चले मान लीजिए कांग्रेस के साथ तो कभी बीजेपी जा ही नहीं सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ तो जा सकती है। देखिए, आपने फिर बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ कर दिया है। एक समय था बीजेपी की जो है लोकसभा में 2 सीट थी, आज कितनी? मुझे तो आपने अटल जी का दौर याद दिलाया। ये आपका हार्ड वर्क, ये आपका पेनिट्रेशन, तो ये कुछ ग्रास रूट पे जाके जो काम करती है बीजेपी के जो आरएसएस के जो वर्कर हैं, जो राष्ट्र प्रहरी हैं, जिनको कांग्रेस ने सबसे बड़ा जो है राष्ट्र विरोधी, यहां तक कि उन्होंने उनके एक आपके होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी थी बीजेपी के लिए राष्ट्रद्रोही की। जी जी। तो अगर राष्ट्र का प्रहरी है तो वो आरएसएस है, और ग्रास रूट पर जब ये वर्क होता है तो चेंज कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है। अगर 2 से आप 301 पे पहुंच सकते हैं तो बीजेपी इस वक्त जो है ना, पंजाब जो है बीजेपी को जीतना नीड ऑफ नेशन, और पंजाब को बीजेपी लाना भी नीड ऑफ नेशन है, नीड ऑफ पंजाब है। अगर पंजाब में सुधार चाहते हैं, जिस तरीके से सुधार आपका वेस्ट बंगाल में शुरू हो चुका है, जिस तरीके से सुधार आपका जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी तर्ज पर सुधार जो है आपका पंजाब में बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से पलायन हो रहा है। युवा वर्ग जो है देश से पलायन कर रहा है, जमीनें बेच के आप बाहर निकल रहे हैं। और अगर आप पंजाब के गांवों में जाते हैं तो ऑलमोस्ट जो वहां की डेमोग्राफी जो है चेंज हो चुकी। उसको रोकना, पंजाब को पंजाब रहने देने के लिए पंजाब की जरूरत फर्स्ट प्रायोरिटी बीजेपी है। और बीजेपी की फर्स्ट प्रायोरिटी पंजाब इसलिए क्योंकि दैट इज बॉर्डर स्टेट, और ऑल बॉर्डर स्टेट पे भगवाकरण होना बहुत जरूरी है। मेरी ही भविष्यवाणी थी 2010 में, मैंने जी न्यूज पे ये भविष्यवाणी की थी कि आने वाले टाइम पे
50% से ऊपर घरों के ऊपर आपको भगवा नजर आएगा। आज जो है 75% से ऊपर घरों पे आपको भगवा नजर आता है जी। लेकिन नाउ नीड ऑफ नेशन इज ऑल द बॉर्डर स्टेट्स मस्ट बी अंडर बीजेपी रूल एंड वहां फेंसिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। बॉर्डर स्टेट की SIR स्ट्रिक्टली होनी चाहिए और बॉर्डर्स को इंटर स्टेट्स को भी लॉक करके होनी चाहिए जी। ताकि इधर से इन्फिल्ट्रेट करके दूसरे स्टेट में ना घुस जाए। जिस तरीके से अगर यूपी में आपके SIR स्टार्ट होता है तो आपका हिमाचल, या आज हिमाचल की पोजीशन भी बदल चुकी है। अगर आप हिमाचल को, मैं हिमाचल में 90s में रहा हूं तो हिमाचल में सिर्फ हाथों देखने को मिलते थे, वो भी टोपी नहीं पहनते थे। आज बीजेपी आप देखिएगा हिमाचल टोटली चेंज हो चुका है। इसी तरीके से उत्तरांचल की हालत खराब है। ये सब इन्फिल्ट्रेटर यस। या फिर आपका जो पॉपुलेशन कंट्रोल ना होने के कारण ये जो इम्बैलेंस हो रहा है भारत में, ये किसी भी राष्ट्रभक्त को, देशभक्त को स्वीकार नहीं। अच्छा चलिए, जाते जाते बस आपके दो टूक में आपसे समझना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, अब की बार पंजाब में गठबंधन की सरकार या फिर बंगाल की तरह बीजेपी को ऐतिहासिक बम्पर? देखिए इस बार जो पंजाब में होगा, दैट गवर्नमेंट पंजाब में जो आएगी वो फ्रेंडली टू सेंटर होगी। सेंटर की बिल्कुल अपोजिशन में नहीं भी होगी। हो सकता है आपका आप पार्टी में डिफेक्शन हो बहुत बड़ा और एक पूरा पार्ट उठ के जो है बीजेपी के पास आ जाए, क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन है वो टोटली डिफरेंट होगा। पूरी मशीनरी और पूरी लीडरशिप का फोकस जो है पंजाब होगा। कमल खिलेगा? बिल्कुल डेफिनेटली कमल बहुतायत में खिलेगा। ओके, तो आपके इन शब्दों से मुझे लगता है लोगों ने समझ लिया कि अब की बार पंजाब की क्या तस्वीर देखने को मिलेगी। 117 सीटों का सबसे बड़ा पंजाब, और अब की बार पंजाब का भविष्य क्या कहता है। देखिए यहाँ से तो श्री सन्निमित्रा अशोका जी ने 9 महीने पहले ही आपको दिखा दी इसकी तस्वीर, लेकिन आपको क्या लगता है अब की बार पंजाब सच में किसे चुनेगा? क्या सच में पंजाब को बीजेपी की जरूरत है या बीजेपी को पंजाब की? कमेंट करके बताएगा जरूर। और इसी के साथ मुझे और श्री सन्निमित्रा अशोका जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।